नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान की। और राजस्थान सामान्य ज्ञान में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था की। और राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जिला प्रशासन। और जिला प्रशासन के बारे में हमने क्या अध्ययन किया है, पहले उस पर हम बात करेंगे और फिर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमने अध्ययन किया कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो उस समय राजस्थान में कितने जिले थे? 26। तो 26वां जिला कब बनाया गया? तो 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को अजमेर को बनाया गया। उसके बाद 27वां जिला धौलपुर को बनाया गया, 28वां बारां को, 29वां दौसा को, 30वां राजसमंद को, 31वां हनुमानगढ़ को, 32वां करौली को और 33वां जिला प्रतापगढ़ को बनाएगा। इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी कि यह जिले कब बने हैं, किससे अलग करके बनाया गया है और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, जिनको लेके विशेष रूप से जो प्रश्न पूछे जा सकते थे उनके बारे में हमने चर्चा की। लेकिन यदि हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में जो है राजस्थान में 50 जिले हैं। तो 33 के बाद में जो नए जिले बनाए गए वह कब बनाए गए, किसके समय बनाए गए, किस समिति की सिफारिश पर बनाए गए, उस पर हम लोग बात करें। तो यदि हम राजस्थान में 50 जिलों की बात करते हैं तो 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राम लुबाया समिति की सिफारिश पर 19 नए जिलों की घोषणा की और जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में राजस्थान में कितने? 50 जिले। तो सबसे पहले तो हमें मानचित्र में क्लियर होना चाहिए कि 19 नए जिले कौन कौन से बनाए गए हैं और किस से अलग करके बनाए गए हैं और वहां से क्या प्रश्न हमसे पूछे जाने की संभावना है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो यदि हम राजस्थान के 50 जिलों का मानचित्र देखते हैं तो इस तरह से हमें दिखाई देता है। और इसमें राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत 19 नए जिले कौन कौन से बनाए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो श्री गंगानगर से अलग करके बनाया गया है, वह है अनूपगढ़। एक तो कौन सा बनाया गया है? अनूपगढ़ बनाया गया है। किससे अलग करके? श्री गंगानगर से अलग करके अनूपगढ़ को बनाया गया। इसके बाद दूसरा, बाड़मेर से अलग करके बालोतरा को बनाया गया है। बाड़मेर से अलग करके बालोतरा को नया जिला बनाया गया। इसी प्रकार
जालोर से अलग करके सांचौर को, जालोर से अलग करके सांचौर को नया जिला बनाया गया। उसी प्रकार उदयपुर से अलग करके सलुम्बर को, उदयपुर से अलग करके सलुम्बर को नया जिला बनाया गया है। भीलवाड़ा से अलग करके शाहपुरा को नया जिला बनाया गया है। भीलवाड़ा से अलग करके शाहपुरा को नया जिला बनाया गया है। उसी प्रकार सवाई माधोपुर से अलग करके गंगापुर सिटी को नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। सवाई माधोपुर और कुछ भाग करौली का गंगापुर सिटी को नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। उसी प्रकार भरतपुर से अलग करके डीग को नया जिला बनाया गया है। भरतपुर से अलग करके डीग को नया जिला बनाया गया है। सीकर और झुंझुनू से अलग करके नीम का थाना को अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। नीम का थाना को अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। नागौर से अलग करके डीडवाना कुचामन को नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। डीडवाना कुचामन को नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। जोधपुर से अलग करके फलोदी को नया जिला बनाया गया है। जोधपुर से अलग करके फलोदी को नया जिला बनाया गया है। उसी प्रकार अजमेर से अलग करके ब्यावर को नया जिला बनाया गया है।
ब्यावर को नया जिला बनाया गया। इसी प्रकार अलवर से अलग करके खैरथल तिजारा को नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। जयपुर से अलग करके कोटपुतली को नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। जिसे कोटपुतली बहरोड के नाम से जानते हैं। बहरोड के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अजमेर से अलग करके केकड़ी को नया जिला बनाया गया है। केकड़ी को नया डिस्ट्रिक्ट बनाया और जयपुर से अलग करके दुद्दू को नया जिला बनाया गया है। दुद्दू को नया जिला बनाया। अब इसके अलावा जो जयपुर जिला था उसके दो भाग करती है, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर। तो यहां तो है जयपुर शहर, और जयपुर शहर के चारों ओर जो यहां डिस्ट्रिक्ट है यहां कहलाएगा जयपुर ग्रामीण। इसी प्रकार जोधपुर शहर को जोधपुर शहर और जोधपुर शहर के जो चारों ओर क्षेत्र है वहां जोधपुर ग्रामीण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इस तरह से जो है 19 जिले जो है राजस्थान के जो नए बनाए गए। तो यहां राजस्थान के 19 वह जिले हैं जिनकी घोषणा 17 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राम लोबाया समिति की सिफारिश पर की। और इसीलिए यहां से जो प्रश्न हमसे पूछा जाएगा वह प्रश्न पूछा जाएगा कि 19 जो नए जिले बनाए गए यहां किन जिलों को अलग करके बनाया गया है, इनकी घोषणा कब की गई और किस समिति की सिफारिश पर यहां नए जिले बनाए गए। तो जो इन नए जिलों को लेके प्रश्न पूछे जा सकते हैं हम उन पर बात करते हैं कि किस तरह से हमें इन 19 नए जिलों को आधार बना के प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वह अनूपगढ़ है,
चाहे वह डेडवाना कुचामन है, फलोदी है, बालोतरा है, साचोर। क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या पूछा जाता है तो देखिए, 17 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामलुभाया समिति की सिफारिश पर राजस्थान की 19 नई जिलों की घोषणा की। पहला पॉइंट क्लियर कि 17 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामलुभाया समिति की सिफारिश पर राजस्थान के 19 नए जिलों की घोषणा की। और इन 19 जिलों की घोषणा के बाद में वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? तो वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले। अब ये 19 नए जिले कौन से बनाए गए और किन जिलों से अलग करके बनाए गए, तो एक एक पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अनूपगढ़ की। सबसे पहला है अनूपगढ़, और अनूपगढ़ को जो बनाया गया वह श्री गंगानगर से पृथक करके, अलग करके जो है वह अनूपगढ़ को राजस्थान का नया जिला बनाएगा। उसी प्रकार दूसरा है बालोतरा। बालोतरा यह बाड़मेर से पृथक कर राजस्थान का नया जिला बनाएगा। तीसरा है साचोर। साचोर यह जालोर से पृथक करके बनाया गया। चौथा है सलुम्बर। यह उदयपुर से पृथक करके बनाया गया। पांचवा है
शाहपुरा, यह भीलवाड़ा से पृथक करके बनाए गए। इसके बाद जो एक एक जिले से बनाए गए हैं पहले उन पर बात करें, फिर 2 जिलों से कौन से बने या उससे अधिक जिलों से कौन। तो यह सभी जो जिले हैं, अनूपगढ़ एक जिला गंगानगर से बनाया गया, बालोतरा बाड़मेर से बनाया गया, सांचौर जालोर से बनाया गया, सलूम्बर उदयपुर से बनाया गया, शाहपुरा भीलवाड़ा से बनाया गया। इसी प्रकार बात करते हैं डीग की। डीग भरतपुर से पृथक करके बनाया गया है। डीडवाना कुचामन कुचामन, यहां नागौर से पृथक करके बनाया गया है। खैरथल तिजारा, तिजारा, यहां अलवर से पृथक करके बनाया गया है। इसी प्रकार दूदू, यहां जयपुर से पृथक करके बनाया गया। यानी कि यहां वे डिस्ट्रिक्ट हैं जो एक एक जिलों से बनाए गए। अब इसके अलावा और कौन कौन से हैं, तो देखिए इसके अलावा हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो 2 जिलों से बनाए गए हैं, तो इनके अलावा हम बात करते हैं दसवां जिला जो है वह है गंगापुर सिटी, जो कि सवाई माधोपुर तथा करौली को पृथक करके बनाया। यानी कि इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट है, तो गंगापुर सिटी में सवाई माधोपुर का भाग और करौली का भाग है। फिर है नीम का थाना, नीम का थाना, यहां सीकर तथा झुंझुनू को
पृथक करके बनाए गए। इसके बाद आता है ब्यावर। यदि ब्यावर से पहले हम दो जिलों की बात करें तो उसमें है केकड़ी। ब्यावर से पहले हम केकड़ी की बात करेंगे कि केकड़ी अजमेर तथा टोंक को पृथक करके बनाया गया। उसके बाद बात करें तो वह है फलोदी। यह जोधपुर तथा जैसलमेर को पृथक करके बनाए। फिर आता है कोटपूतली बहरोड। कोटपूतली बहरोड यह जयपुर तथा अलवर को पृथक करके बनाए। तो यहां ऐसे हैं डिस्ट्रिक्ट हैं जो दो दो जिलों से बनाए गए हैं। गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर और करौली, नीम का थाना, सीकर झुंझुनू, केकड़ी, अजमेर टोंक, फलोदी, जोधपुर जैसलमेर, कोटपूतली बहरोड, जयपुर अलवर। इससे पहले वाले जो जिले हैं वह एक एक जिलों से बनाए गए। अनूपगढ़ श्रीगंगानगर से, बालोतरा बाड़मेर से, सांचौर जालोर से। तो यहां 9 जिले तो एक एक जिले से बनाए गए हैं और यहां 5 जिले जो है वह दो दो जिलों से बनाए गए। इसके बाद एक जो है ब्यावर, यहां 4 जिलों से बनाया गया है। इसमें कुछ भाग अजमेर का है, कुछ भाग पाली का है, कुछ भाग राजसमंद का है और कुछ भाग भीलवाड़ा को पृथक करके बनाए। 4 जिलों को पृथक करके जो है वह कौन सा बनाया गया है? ब्यावर बनाया गया। और इसके बाद 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो एक ही जिले के 2 भाग किए हैं। उसमें है जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर। अब जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर यहां जयपुर से ही पृथक किए गए, यानी कि जयपुर का ही विभाजन किया गया है शहरी और ग्रामीण के रूप में। और जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर यहां जोधपुर से ही बनाए गए हैं। तो इस तरह से हमें
वर्तमान में जब राजस्थान के जिलों की बात करते हैं तो कितने हैं, तो 50 जिले हैं, जिसमें से 19 नए जिले 17 मार्च 2023 को राम लुबाया समिति की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बनाए गए। और इसीलिए हम वर्तमान में जो है 50 जिलों के अनुसार अध्ययन करते हैं। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि कौन से जिले एक जिलों से मिल अलग करके बनाए गए हैं, कौन से जो है वह 2 जिलों से अलग करके बनाए गए हैं, और कौन से जो है एक ही जिले के 2 भाग किए गए। और इस तरह से वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं, तो नवीन जिलों की घोषणा के अनुसार राजस्थान में 50 जिले हैं। क्लियर। अब इसके अलावा हमें और क्या पूछा जाता है, सत्रह मार्च 2023 को नवीन जिलों की घोषणा के अनुसार राजस्थान में पचास जिले, कितने जिले हैं, 50 जिले। और अब इन जिलों का जो प्रमुख है वह क्या कहलाता है, तो देखिए जिले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर यानी कि जिले का जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है वह क्या कहलाता है, जिला कलेक्टर कहलाता है। और जिला कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। जिला कलेक्टर, जिसे हम जिलाधीश या जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जानते हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो जिला कलेक्टर, जिलाधीश या जिला मजिस्ट्रेट भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का अधिकारी होता है। यह ध्यान रखना कि जिला कलेक्टर भी संभागीय आयुक्त की भांति भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। संभागीय आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीनियर अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जबकि यह जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, जिनकी नियुक्ति जिला कलेक्टर के रूप में, जिलाधीश या डीएम के रूप में की जाती है।
अब प्रश्न आता है कि जिला कलेक्टर के पद किसके द्वारा सृजित किया गया। तो जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इतिहास में पढ़ा होगा कि सन 1772 में तत्कालीन गवर्नर वॉरेन हास्टिंग ने भू राजस्व अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर के पद का कि जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इतिहास में पढ़ते हैं कि जिला कलेक्टर के पद का सृजन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने भू राजस्व अधिकारी के रूप में किया था। लेकिन जो वर्तमान में जिला कलेक्टर जो एक प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका निभाता है, दंड नायक मजिस्ट्रेट की भी भूमिका निभाता है और जो है एक प्रकार से जिलाधीश की भूमिका निभाता है, यह पद जो है किसने सृजित किया था? यह पद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो ध्यान रखना 1772 में जिला कलेक्टर का पद लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग ने जो है शुरू किया था या सृजन किया था, इसे 1773 में समाप्त कर दिया था। यह ध्यान रखना 1773 में इस पद को समाप्त कर दिया था। लेकिन 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस रूप में प्रशासनिक अधिकारी राजस्व अधिकारी दंड नायक मजिस्ट्रेट के रूप में किस रूप में? प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, राजस्व अधिकारी के रूप में और दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर पद का जिला कलेक्टर की नियुक्ति की। और इसीलिए कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? भारतीय नागरिक सेवा का जनक। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक
सेवा का जनक कहा जाता है। देखिए, यद्यपि जिला कलेक्टर का पद का सृजन वॉरेन हेस्टिंग ने किया था, लेकिन वह राजस्व या भू राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करता था, भू राजस्व संबंधी कार्य करता था। उस पद को 1773 में समाप्त कर दिया। उसके बाद में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, दंड नायक के रूप में, राजस्व अधिकारी के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला कलेक्टर पद का सृजन किया था और इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखना, पहले हमने एक बार और पढ़ा था कि कॉर्नवालिस ने जिला कलेक्टर पद का सृजन किया। तो ध्यान रखना, वर्तमान में जिला कलेक्टर किस किस की भूमिका निभाता है? प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका निभाता है, दंड नायक की भूमिका निभाता है, भू राजस्व अधिकारी की भी भूमिका निभाता है। तो जिस प्रकार से वर्तमान कलेक्टर की जो स्थिति है, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, राजस्व अधिकारी के रूप में या दंड नायक के रूप में, इस पद के रूप में जिला कलेक्टर की नियुक्ति किसने की थी? कॉर्नवालिस ने की थी। वॉरेन ने जिला कलेक्टर पद का सृजन किया था, लेकिन उसके पास वर्तमान कलेक्टर जितनी शक्तियां वह नहीं थी। वहां पर केवल भू राजस्व अधिकारी के रूप में वह जो है प्रशासन का संचालन करता था। इसीलिए हम कहते हैं कि जिला कलेक्टर के पद का सृजन तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया, लेकिन वर्तमान में जो कलेक्टर का जो पद है, इसकी नियुक्ति पहले किसने की थी? वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और इसीलिए कॉर्नवालिस को जो है भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो इस तरह से हमें राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जिला प्रशासन को लेके जो विशेष रूप से पूछा जाता है सामान्य ज्ञान में कि जिले कैसे कैसे राजस्थान में बने, वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं, किस समिति की सिफारिश पर नए जिलों की घोषणा की गई है और जिले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, वह क्या होता है, कहां से वह बनता है या उसकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, और जिला कलेक्टर के पद का सबसे पहले सृजन किसने किया था। लेकिन जिला कलेक्टर के दंड नायक के रूप में, राजस्व अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर की नियुक्ति किसने की थी, या फिर भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता। तो इस तरह से राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो जिला प्रशासन या जिला प्रशासन को लेके जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की। और इसी के साथ राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में जिला प्रशासन पूरा होता है। आगे हम जो है राजस्थान के भौगोलिक उपनाम, राजस्थान के जो है नगरों के उपनाम जो हमें विशेष रूप से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।